Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this part, we are going to cover up next topics. इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि आप वहां पे नोट्स जो है वो ले पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, दैट इज फ्री कंसेंट क्या होती है। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उसमें हमने कहा था जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो सहमति आई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, जो एग्रीमेंट है, जो सामने वाली पार्टी ने हाँ करी है, ठीक है, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद जो हमारी आपस के बीच में सहमति हुई है वो किसी के मतलब जोर और दबाव में आके नहीं होनी चाहिए, वो फ्रीली होनी चाहिए। मतलब किसी के प्रेशर में आपने आके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना किया हो। ठीक है, कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। तो वही है कि मीनिंग सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसर्न व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई जो भी चीज है कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें हम लोग एक तरीके से एक ही सेंस में क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग चीज सेंस में एग्री कर रहे हैं, मैं अलग सेंस में एग्री कर रही हूँ और हम लोग अलग अलग चीजों पे एग्री कर रहे हैं, तब तो भाई फिर क्लैश हो रहा है ना। लेकिन कंसेंट है मतलब कि हम लोग सहमत हैं सेम चीज पे, सेम सेंस। लाइक मैंने अगर आपको बोला मैं अपना फोन आपको 1,000 रुपए में बेचना चाहती हूँ और आपने बोला मैं आपका फोन जो है वो 1,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। मॉडल हो गया, ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। तो हम सेम चीज में सेम सेंस में क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी कंसेंट है। अब कंसेंट फ्री कब होती है? फ्री तब होती है जब उसमें ये सारी चीजें क्या हो, एब्सेंट हो। अब क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए हमारी कंसेंट में? पहला है कोएर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से। हम दो पार्ट में इसको कवर अप करेंगे। पहले आज हम समझेंगे इन 3 पॉइंट को कि ये तीनों चीज क्या है, मतलब हमारी कंसेंट फ्री तब होती है जब ये 3 चीज, ये 5 चीज उसमें ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड क्या है, और कल हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कि कोएर्जन क्या है। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारी कंसेंट है उसमें कोएर्जन नहीं होना चाहिए। कोएर्जन मतलब क्या होता है, मीनिंग अगर आप समझो तो मीनिंग होती है इसकी कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो आप कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, या डरा रहे हो कि मैं ये कर दूंगा। क्या? एक ऐसा एक्ट जो लॉ ने, दैट इज इंडियन पैनल कोड ने, IPC ने क्या कर रखा है, फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, मना कर रखा है। जो आप क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन को जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हो उसको धमकी दे रहे हो, मैं ये कर दूंगा, या ये मैं, हाँ धमकी दे रहे हो कर दूंगा, या मैं डरा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट भाई जो अगर इंडियन पैनल कोड ने मना किया है, इसका मतलब वो इलीगल चीज है। तो ये क्यों आप कर रहे हो? ताकि सामने वाला आपके साथ सहमति कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोग गोली लगा देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, वरना फिर ऐसे धमकी देते हैं कि करो वरना हम तुम्हारे घर में किसी को किडनैप कर लेंगे। तो वो वाला अगर आप डाल रहे हो भाई किसी को मनाने में, कंसर्ट में, तो फिर वो फ्री तो है नहीं। दूसरा है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन से कह रहे हो कि हम तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको अनलॉफुली, मतलब लॉफुल तो नहीं है, आप किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अपने पास धर लोगे, तो अनलॉफुली हम उसको डिटेन कर लेंगे। या फिर थ्रेट कर रहे हो कि हम, या तो आपने कर लिया या तो आप थ्रेट करो कि हम ऐसा कर लेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी। जैसे कुछ लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करते हैं और जोर जबरदस्ती होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका कोई वैल्यूएबल एसेट अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं जब तक तुम नहीं कॉन्ट्रैक्ट में साइन करोगे तब तक हम तुम्हारी ये सामान तुम्हें वापस नहीं करेंगे। तो ये चीजें अगर आप कर रहे हो भाई, तो आप खुद समझ रहे हो सामने वाला आपको कंसेंट फ्री होके दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी सब कर क्यों रहे हो? विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन की सहमति पाने के लिए, कंसेंट पाने के लिए आप ये वाली चीजें कर रहे हो। तो अगर एक कंसेंट में कोर्जन वाला एलिमेंट है, मतलब कि वो कंसेंट इस तरीके से आई है, जोर जबरदस्ती दबाव में आई है, तो फिर वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है? पहला है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। मैंने बताया कि IPC के थ्रू जो भी एक्ट
जो भी एक्टिविटी है जो मना की गई है, आप उसको धमकी दे रहे हो मैं वो करूंगा, या फिर आप किसी की अनलॉफुल चीज़ों को अपने पास धर रहे हो, ठीक है, उसकी धमकी दे रहे हो कि मैं वो रख लूंगा और दूंगा नहीं जब तक नहीं आप एंटर करते हो। या फिर द एक्ट ऑफ कोरिजन मे बी डायरेक्टेड एट एनी पर्सन नॉट नेसेसरली एट द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट। जो ये आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, जैसे कि किसी के सामान रखना या किसी या धमकी देना, जैसे कि मैं आपको किडनैप करा कर लूंगा, या फिर मैं आपको मार सकता हूँ, ये सब जो धमकी दे रहे हो ना आप, ये आप या तो सामने वाले को दे सकते हो जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसके साथ आप एंटर करना चाहते हो, या उसके किसी क्लोज वन या रिलेटिव्स की भी धमकी दे सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है जो आप एक्टिविटी कर रहे हो कोरिजन के अंदर, जो आप किडनैपिंग कर रहे हो, जो आप थ्रेटनिंग कर रहे हो, वो आप सामने वाली पार्टी जिसके साथ आप एंटर करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ करो, ठीक है। आप उसकी क्लोज वन के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करा लेते हैं उन्हीं के, और फिर धमकी देते हैं कि तुम ये पेमेंट करो वरना हम तुम्हें वो कर देंगे, ठीक है, बच्चे को मार देंगे। उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो वरना हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके नहीं वापस करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। द एक्ट ऑफ कोरिजन मस्ट बी डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग और कंपेलिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू। भाई कोरिजन कर क्यों रहे हो? इसीलिए आप कर रहे हो क्योंकि आप सामने वाले को क्या कर पाओ, मजबूर कर पाओ कि वो आपके साथ एग्रीमेंट में क्या करे, एंटर करे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉइंट कि कोरिजन क्या होता है, आप समझ गए होगे। तो कोरिजन वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ अ मॉरल कोरिजन, मॉरल कोरिजन के तरीके का है ये, ठीक है। डिफाइंस अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है? देखो इन्फ्लुएंस तो आपने सुना होगा, आजकल बहुत होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब क्या, जो आपको इन्फ्लुएंस कर दे, जो आपको प्रभावित कर दे, ठीक है। और अनड्यू हो गया मतलब कि ऐसा इन्फ्लुएंस जो बिना आपके, मतलब आप होना नहीं चाह रहे थे, आप मजबूर में आके हो गए हो, अपनी वॉलंटरी इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other party, use that position to obtain unfair advantage over the other। मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आपकी कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई पार्टीज होती है, जैसे आप मान लो आपके बॉस हैं और आप क्या हो, एम्प्लॉय हो, तो वो कुछ भी कह रहे हैं कि आपसे कि आप इस तरीके का एग्रीमेंट करो, तो आप इस प्रेशर में आके कर देते हो कि यार वो मुझसे सुपीरियर है, वो मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है। या फिर वो उस पोजीशन का फायदा उठा के क्या कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं और आपसे वो अनफेयर एडवांटेज उठा के, अपनी पोजीशन का उठा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करवा रहे हैं। तो भाई ये इस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी आपकी कंसेंट फ्री तो है नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। वेयर ही होल्ड अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर रिलेशनशिप, भाई है मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप है, तो भी आप में डोमिनेट करेगा सामने वाला मास्टर आप पे, और अनफेयर तरीके से आपसे चीजें मनवा लेगा अपनी पोजीशन के फायदा उठा के। दूसरा है, या तो आपका फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके साथ। फ्यूडिशरी मतलब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, उसी म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के अगर वो आपको इन्फ्लुएंस कर दे कि ये आप कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लो, और उसको पता है वो आपको क्या बना रहा है, पागल बना रहा है एक तरीके से, और उस दबाव में आके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लेते हो, उसमें भी आप कंसर्ट आपकी फ्री नहीं है, वो बस आप आ गए हो उसमें, उसका ट्रस्ट और उसके कॉन्फिडेंस में, तो भी इस तरीके का अगर कंसेंट है आपकी तो वो फ्री नहीं है। Where a contract is made with a person whose mental capacity is affected by a reason of age, illness or mental or bodily stress। भाई undue influence ऐसी भी हो सकता है कि जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर्सन के साथ, वो पर्सन जो है वो उसकी मेंटली वो कैपेबल नहीं है, मतलब कि हो सकता है उसकी वो इतना बूढ़ा हो गया कि वो चीज़ें समझ नहीं पाया, ठीक है। आपने इसलिए उसको बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया, उसकी अनफेयर एडवांटेज उठा ली उसको इन्फ्लुएंस करके, या फिर वो मेंटली फिट नहीं है, उसका आपने फ़ायदा उठा लिया, उसको कोई बॉडी में तकलीफ, आपने उसका कोई फ़ायदा उठा लिया। तो उस तरीके से अगर आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, उसकी पोजीशन, अपनी पोजीशन का और उसके पोजीशन को देखते हुए, उसका फायदा उठाते हुए उसको डोमिनेट कर दिया, उसकी विल को, उसने उस चक्कर में आपको अपनी कंसेंट दी है, तो वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है इसका, वो हम पढ़ने वाले मिस रिप्रेजेंटेशन। भाई इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके दो एलिमेंट जो है ना, वो मिस्टेक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखना। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? एज पर सेक्शन 18, मिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली। ये देखो भाई, इनोसेंटली आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो, मतलब कि जो भी फैक्ट है
उसकी क्या दे रहे हो, रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, चीजों को जैसे हैं वैसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ऐसा नहीं आप जानबूझ के कर रहे हो कि आपको दूसरे पार्टी को धोखा देना है, ये वाला इंटेंशन नहीं है आपका। आप इनोसेंट हो, आपको पता नहीं था, वो हो गया गलती से, आपने वो चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, अनोइंगली, अनोइंगली, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, बिना जाने, ठीक है, बिना जाने आपने उसको मिस रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये क्यों हो सकता है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, या पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू हो सकता है, बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो सकता है, बाय मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। अब देखो इसको समझो यहाँ पे। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन का पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक जो पर्सन है ना, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले तो कह देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, वो सही नहीं है, ठीक है, वो अनट्रू है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पहले तो, जैसे कि मान लो कोई सेल्समैन है, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में पिच कर रहा है कि आप वो प्रोडक्ट खरीद लो, तो उसने उसकी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज आपको बता दी कि इस प्रोडक्ट में ये है वो है, और बाद में उसको पता चलता भाई ऐसा नहीं है, तो वो आपको जानबूझ के नहीं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर रहा था, उसको खुद भी नहीं पता था, और उसने वो चीजें आपको बता दी, बाद में डिस्कवर हो कि ऐसी चीज नहीं है, तो फिर वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब जो चीज थी उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ब्रीच ऑफ ड्यूटी के थ्रू भी अकर हो सकता है, मतलब कि आप की जो ड्यूटी है, ठीक है, आप उसको फुलफिल करने में फेल हो गए। जैसे आपकी जो ड्यूटी है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है किसी चीज के बारे में जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो, उसके आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन आप वो इन्फॉर्मेशन सही से पूरी तरीके से नहीं दे पाए, ठीक है। मान लो कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, उसका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सही इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी थी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वो कर रहा था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी सही से पहुंचाने में फेल हो गया, नहीं पूरा कर पाया, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे पाया, तो उसका इंटेंशन नहीं था कि भाई वो ऐसा आपके साथ धोखा करे, बट वो नहीं हो पाया, तो वो भी क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। देन मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का क्या है, उसके रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन हो जाए आपकी, मतलब कोई मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके रिगार्डिंग आप समझ नहीं पाए, कोई एरर हो गया, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का की एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपने कोई मिस्टेक कर लिया, एक सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में हो रहा है उसके रिगार्डिंग आप दोनों लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है, सामने वाला नहीं समझ पाया, उसने आपको सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, अननोइंगली, उसको पता नहीं था, उससे भी गलती होगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत आ जाएगा। मतलब इन वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दी, या तो आपने ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाए, यह सब्जेक्ट मैटर जो एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो ये हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। बस ये याद रखना, ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती से हो गया, आप इनोसेंट हो, आप जानबूझ के किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई आपने गलत बताया, आपने गलत फैक्ट दिया, उस बेसिस पे उसने अपना डिसीजन लिया होगा, उस बेसिस पे उसने कंसर्न दी होगी, तो कंसर्न तो फ्री आई नहीं है, ठीक है, वो उस तरीके से आई है जो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी उस वजह से, इसीलिए हम इसको भी कंसेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फ्री कंसेंट में ये चीजें भी नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, पहला है देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, या तो जो मटेरियल फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, उसको आप क्या कर गए हो, या तो आपने रिप्रेजेंट किया हो, या तो आप उससे ओमिट कर गए हो, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन है ऑफ ड्यूटी मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने जैसे कोई चीज बताई है सामने वाली पार्टी को, या फिर जो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नहीं बताए हैं, ठीक है, वो आपने क्यों नहीं बताया है, वो आपने इसीलिए या तो नहीं बताया या तो नहीं बताया है, वो ताकि आप दूसरी वाली पार्टी को ये इन्फ्लुएंस कर पाओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। द रिप्रेजेंटेशन और मिशन ऑफ ड्यूटी मस्ट हैव इंड्यूस द पार्टी, और इस वजह से पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो गई और वो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर गई, एंटर भी कर गई। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रॉन्ग बट द पार्टी मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट नो दैट इट इज रॉन्ग। जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है, जो आपने जैसे बता दिया, जो आपने बात रखी या जो बात आप नहीं रखी, वो क्या है, रॉन्ग है, मतलब कि जो आपने बात नहीं रखी, जो आपने बात रख दी, ठीक है, जो आपने बात बता दी, जैसे कोई प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी के बारे में आपने जो चीजें बता दी जो कि बाद में पता चली गलत है, तो वो रॉन्ग है, लेकिन हमें पहले नहीं पता था कि हम आपको ये गलत चीजें बता रहे हैं, वो बाद में डिस्कवर है कि वो चीजें गलत है, वो मिस रिप्रेजेंट हो गई, वो रॉन्ग फैक्ट आप तक पहुंच गए, या फिर वो फैक्ट आप तक पहुंचे ही नहीं, वो ओमिट हो गए, उसमें भी हमने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया है, ठीक है। तो पार्टी अनोइंगली मतलब कि ये चीजें कट जाती है और इस वजह से आपकी जो कंसेंट है वो आती है। आप सोच
कुछ और रहे होते हो क्योंकि आपको लगता है स्टेटमेंट सही दे रहा है, बल्कि हमें और आपको पता ही नहीं था कि स्टेटमेंट मेरे तरफ से वो गलत आ रही है, आपको तो हमें बाद में पता चल गया। तो इस वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने कंसर्न दी होगी वो उन चीजों को सोच के दी होगी जो मैंने आपको पहले बताई, जो कि मैंने गलती से आपको गलत बता दी। ठीक है, तो ये चीज भी के थ्रू अगर आपकी कंसर्ट आती है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो भी आपकी जो कंसर्ट है वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये हमने समझा कि फ्री कंसेंट क्या होती है। फ्री कंसेंट में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रॉड और मिस्टेक वाला पार्ट। आज हमने पढ़ा कोर्जन वाला पार्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट। राइट गाइज, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।